रेगिस्तान की सुनहरी धरती पर जहां रेत का हर कण किसी पुरानी दास्तां की तरह चमकता है, वहीं छुपा है एक ऐसी कहानी का राज जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहानी है खाटू श्याम भगवान की, पर वो कहानी नहीं जो हर कोई सुनाता है। यह वो रहस्य है जो सदियों से रेत के नीचे सो रहा था कि श्याम जी यहाँ कैसे पहुंचे, खाटू नाम कहां से आया, और सबसे बड़ा प्रश्न, आज जो मूर्ति पत्थर की है, तो फिर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वो असली शीश कहाँ है। कहानी शुरू होती है महाभारत की आखिरी रात से, जब बर्बरिक ने रणभेरी सुनते ही अपने सिर का दान दे दिया और श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया, कलयुग में तेरा नाम मेरा होगा, जहाँ तेरा सिर स्थापित होगा वह धरती तीर्थ बन जाएगी। युद्ध समाप्त हुआ, पर बर्बरिक का सिर जमीन पर नहीं छोड़ा गया। श्री कृष्ण ने उसे एक रत्न पात्र में सुरक्षित रखा। यह पात्र अर्जुन को सौंपा गया। फिर वंश दर वंश घूमता हुआ समय के थपेड़ों में कहीं खो गया। नगर उजड़े, साम्राज्य बदले, मंदिर टूटे, लेकिन शिरोमणि कभी नष्ट नहीं हुआ। कहा जाता है कि सदियों तक विंध्याचल के जंगलों में छुपा रहा और वहीं से एक अज्ञात साधु जिनका नाम धर्मदास वैरागी था, उनके हाथों में पहुंचा। जब धर्मदास वैरागी के हाथों में बर्बरिक का सर पहुंचा, तो कहा जाता है उन्हें पहले से संकेत मिल चुका था कि यह सिर रेगिस्तान की उस भूमि में जाना चाहिए जहां इसके कलयुग का वचन पूर्ण होना है। धर्मदास वैरागी राजस्थानी इलाके से गुजरते हुए ख्यातू पहुंचे, खाटू के पुराने स्वरूप। उस समय खाटू कोई बड़ा गांव नहीं था, कुछ झोपड़ियां, रेतीले टीले और एक छोटा सा देवी स्थान जहां स्थानीय लोग एक छोटी सी कुल देवी की पूजा करते थे। इसी कुल देवी से मंदिर के पीछे एक पुराना कुंड था जिसे लोग खाट स्थान कहते थे। यह पवित्र खो थी, यानी रेत के नीचे प्राकृतिक छोटा सा गुफानुमा स्थान। यह वह स्थान था जहाँ शिरोमणि पहली बार स्थापित किया गया। रेत ने उसे अपने भीतर समा लिया और सदियां बीत गई। फिर एक दिन लगभग 1000 वर्ष बाद खाटू के किसान गोपुल जाट अपने खेत में हल चला रहे थे। अचानक उसकी बैल वहीं रुक गई जहां आज मंदिर खड़ा है। खोदने पर धातु का वही दिव्य पात्र मिला जिसके अंदर शिरोमणि स्थापित थी। गांव ने सभा बुलाई। रात में पूरा गांव इकट्ठा हुआ और सिर से हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। वही रात थी जब खाटू एक गांव से तीर्थ बन गया। मंदिर बनने लगा, पर समय के साथ आक्रमण हुए। लोगों ने शिरोमणि को कई बार छुपाया, कभी मिट्टी में, कभी गर्भगृह में, और धीरे धीरे यह एक गुप्त परंपरा बन गई जिसे कुछ चुनिंदा पुजारी ही जानते थे। कहा जाता है कि असली शिरोमणि को गर्भगृह की पवित्र रेत के नीचे स्थापित किया गया था और उसके ऊपर खाटू की हूबहू उनसे मिलती हुई मूर्ति जिसके आज हम दर्शन करते हैं। लेकिन एक रात दिव्य तेज प्रकाश का विस्फोट हुआ और सिर उसी ऊर्जा के साथ मौजूद मूर्ति में समा गया। आज हम जो दर्शन करते हैं वह पत्थर नहीं, बल्कि उसे दिव्य शिरोमणि का जीवंत स्वरूप है। आज मंदिर की प्रतिमा सिर्फ पत्थर नहीं, वह दिव्यता का प्रमाण प्रतिष्ठित स्वरूप है। गर्भगृह की रेत आज भी अलग दिखती है, हल्की गुलाबी चमक लिए हुए। बुजुर्ग कहते हैं वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण का वचन पूर्ण हुआ था। आज लाखों भक्त यहाँ आते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर की नींव में कैसा पवित्र रहस्य सोया है। यह मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, यह एक स्थान है जहाँ एक वचन पूर्ण हुआ था, एक सिर मिला, एक नाम जन्मा और करोड़ों विश्वास का आधार बन गया। खाटू श्याम धाम, जहाँ हर रेत का कण गवाही देता है वचन श्री कृष्ण का था और नियति खाटू की। अगर आप खाटू श्याम जी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।